हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश आज आपको बताएंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम का ग्रुप डी 1 नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट का। और इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, माना यहाँ पे माना प्रक्षेपण कोण को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, प्रक्षेपण कोण को थीटा मान लेते हैं। मानने पर किसी प्रक्षेपण का परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर है। परास और ये जो है हम एंगल इसका कोण को थीटा मान लिए और इसका परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर है। तब प्रक्षेपण परास को हम r मान लिए और ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई को h मान लीजिए, अधिकतम ऊंचाई को। ठीक, अधिकतम ऊंचाई को h से डिनोट कर देते हैं और ये परास को जो है हम r मान लेते हैं और ये कोण जो है जो हमें ज्ञात करना है उसको थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये जो है r बराबर हो जाएगा, r बराबर वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। उसी तरह h बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अभी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, ये हम आप जानते हैं चूँकि r बराबर h है तो ये कैसे, r बराबर h है तो r और h का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ठीक, उसी तरह से वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये बीच में बराबर है तो इसको कैसे क्या आएगा इसका, यहाँ पे वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वी स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे जी और जी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ठीक, तो अभी यहाँ पे ये स्क्वायर भी हम हटा दिए, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर हटा दिए और तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक, हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2। ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा ये स्क्वायर कट गया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा 2। हम जो है ये जो है साइन 2 थीटा को हमने साइन 2 थीटा को इसका फॉर्मूला होता है ये लिखा है। यहाँ पे देखिए बराबर से पहले यहाँ पे अगर हम लिखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। तो ये स्क्वायर हम हटा दिए, ये हट गया तो हमारे पास क्या आ गया 2 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा 2, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है
ये 2 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 10 थीटा। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो 10 थीटा बराबर 2 दूनी 4 4, तो इसलिए हम दे देंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10⁻4। देखिए हमारा ऑप्शन ये बी ऑप्शन सही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके हमको बताइए, हम दोबारा आपको किसी वीडियो में फिर से समझा देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा सभी प्रॉब्लम एक साथ हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI यूनिट क्या है, SI इकाई क्या है। ऑप्शन है Nm² kg-2, Nm² kg², Nm² kg-2, Nm-2 kg²। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हमने पिछले एक वीडियो में एक क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक, वहाँ से आप देख सकते हैं। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI यूनिट न्यूटन मीटर पर kg² है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है 1 नवंबर 2018 को थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी का। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर √0.8 v की चाल से छोड़ा गया। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है। तो कण का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, और ये जो है 1 नवंबर 2018 को सेम एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कण का प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो इसको हम VI लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0.8 v। ठीक, अभी यहाँ पर v बराबर क्या है √2gm बटा r भी रूट के अंदर है बटा r। ठीक, ये हो गया। अभी जो है m क्या है, यहाँ पे m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक, r पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई को हमने h, अधिकतम ऊंचाई जो है 1 मिनट, कण को ऊर्ध्वाधर में अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अधिकतम ऊंचाई को हमने क्या कंसीडर किया है, उसको माना है h। अधिकतम ऊंचाई को हमने h कंसीडर किया है, अधिकतम ऊंचाई को। ठीक, तो अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 अंतिम ऊंचाई h पर। ठीक, तो अभी जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ½ mv² माइनस gm बटा r बराबर क्या हो जाता है ½ mv फाइनल स्क्वायर। ये जो है इनिशियल और ये फाइनल, माइनस gm बटा r प्लस h। ठीक, ये होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 m इंटू √0.8 इंटू √2gm बटा r, इसका होल स्क्वायर। ठीक, माइनस
जी एम, ये एज इट इज आ जाएगा। ये हमने इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे रखा और यहाँ पे जो है एम के यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू ये हो गया, इसको रखा और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक, ये v, ठीक, v बराबर आया 2gm बटा आर, 2gm बटा आर का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे देखिए v है, ये v का वैल्यू हमने रखा, यहाँ पे हो जाता ये vi हो गया, यहाँ पे ये v है, ये v का वैल्यू हमारे पास ये है तो उसको भी हमने यहाँ पे रखा, ठीक। तो अभी माइनस हो जाएगा gm m बटा आर, ये बराबर हो जाएगा gm, ये जो है इसका वैल्यू हो गया gmm बटा आर, यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 0 माइनस gm m बटा आर प्लस एच। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन कैसे, इसको हम फिर से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m इंटू 8/10, ये जो है स्क्वायर, ये रूट हट गया स्क्वायर होने से और ये 0.8 है तो 8/10, इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 2gm बटा आर, ये स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायर होने की वजह से, माइनस gm बटा आर बराबर हो गया माइनस gm बटा आर प्लस एच, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक। तो एक्स्ट्रा पेज लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने फिर से लिखा, ये देखिए यहाँ पे हमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये gmm बटा आर, ठीक, ये कॉमन आ रहा है तो इसको हमने कॉमन लिया gmm बटा आर, ये m आ गया इसके साथ, सॉरी ये m आ गया इसके साथ कॉमन, तो यहाँ पे देखिए क्या बचता है, ये हमारे पास 1/8, तो 8 ये 1/2 जो है, यहाँ पे ये 2 से ये कट गया तो सिर्फ हमारे पास बच गया 8/10 माइनस ये 1 आ गया, ठीक। अभी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा हमको, माइनस यहाँ पे कॉमन की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा gmm बटा आर, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से तोड़ के आर प्लस एच। तो इसको हम फिर से अगर लिखेंगे, थोड़ा और अच्छे से इसको लिखना है तो 1/r, यहाँ पे देखिए gmm, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक, ये r प्लस एच है इसलिए कैंसिल, 1/r बराबर हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 8 माइनस 10 बराबर हो गया माइनस 1/r प्लस एच। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया इसके साथ तो ये माइनस ही रहेगा। अभी हम इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम 8 में से 10 गया तो -2 बच गया, -2/10r हो गया, ये जो है 10r हो गया। अभी ये बराबर हो जाएगा किसके, -1 ये माइनस हो गया 1 हाँ ये माइनस हो गया और ये आ गया 1/r प्लस एच, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/ ये कट गया 5, 1/5 माइनस 1/5 r बराबर -1/r प्लस एच, इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस गया, ये आ गया r प्लस एच, इसको इस साइड करेंगे r प्लस एच बराबर 5r, इसीलिए
H बराबर हो जाएगा 5R माइनस R बराबर 4R। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4R, पहला वाला सही हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक। इसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला, ठीक। कुछ नहीं है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप कन्फ्यूजन में है तो सबसे पहले देखिए, ये जो है दिया हुआ है, ठीक, हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है। उसी तरह से v बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक। ये v का वैल्यू हो गया इतना दिया हुआ है पहले से, और ये v का वैल्यू इतना होता है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेग 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, तो वो फॉर्मूला हमने पुट किया, कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का फॉर्मूला होता है ½ mv² माइनस Gmm/r बराबर इस तरह से। उसको हमने क्या किया, अब सिंपल तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे क्या किए, ये ½ mv आ गया, और ये vi का वैल्यू देखिए क्या है, इसका वैल्यू 0.8 यानी √0.8, और ये v का वैल्यू जो है ये है, इसको हमने सीधा उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक। और ये v का स्क्वायर है, इसीलिए ये पूरे पे स्क्वायर हो गया, माइनस ये Gmm/r बराबर ये फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे अगर हम फाइनल वेलोसिटी देखिए 0 है, इसको हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया ये वैल्यू, ठीक। फाइनल वेग जो है 0 हो गया। यहाँ पे माइनस Gmm/r प्लस h, जो क्यों हाइट यहाँ पे क्या है, कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई निकालना है, अधिकतम ऊंचाई, तो उसमें फॉर्मूला में हम यहाँ पे r प्लस h कर दिए, ठीक। तो अभी जो है r क्या है, पृथ्वी की, r जो है पृथ्वी की रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक। और m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक। अभी हम क्या किए, इसको अब इसी को कैलकुलेशन में सॉल्व कर दिए। ये हो गया, अभी देखिए 1/2m × 8/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 0.8 आ जाएगा, रूट पे अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा किसके, 0.8। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 8/10। उसी तरह से हमने डायरेक्ट 8/10 लिख दिया, और ये 2Gm/r, और ये रूट हट गया वहाँ से, ठीक। ये माइनस एज इट इज इसको यहाँ पे रख दिए, बराबर हो गया माइनस Gmm/r प्लस h। अभी उसको इसी तरह से हम सॉल्व किए, ये देखिए m और Gmm, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास 1 बचता है, और यहाँ पे 8/10। उसी तरह से इस साइड का एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पे, और 1/ इसको हम अलग कर लिए। तो अलग करने से हमें क्या फ़ायदा हो गया, इसको और हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पे 1/r हो गया, यहाँ पे ये एज इट इज लिख दिए। अभी हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया -2/10r, ये r मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा -2/10, 8 में -2/10, ये हो गया -10r। तो -10r बराबर हो जाएगा, ये एज इट इज हमने लिख दिया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। चलिए 1/5r बराबर 1/r प्लस h। तो यहाँ पे हमने क्या किया, r प्लस h बराबर 5r। तो यहाँ पे h का हमको वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने अधिकतम ऊंचाई का h माना है, तो h का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे h बराबर 5r माइनस r बराबर 4r हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशियों के समान विभीय यानी डायमेंशन सूत्र नहीं है। कौन सा डायमेंशन सूत्र नहीं है, समान डायमेंशन सूत्र, डायमेंशनल सूत्र बीमीय, ये जो होता है बीमीय डायमेंशन सूत्र नहीं है। ऑप्शन बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार और बल, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पहला। ये जो है कब पूछा गया है, ये चंडीगढ़ में टीसी पोस्ट के लिए, आरआरबी एनटीपीसी का टीसी पोस्ट के लिए 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कौन सा, चंडीगढ़ में, और जम्मू जोन में पूछा गया था। एएसएम पोस्ट के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा हुआ है, ठीक। कार्य और ऊर्जा,
ये जो है कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं। ये सभी का विमीय सूत्र जो होता है समान होता है। बल और दाब का यानी फोर्स इनटू प्रेशर, बल और दाब यानी फोर्स इनटू फोर्स एंड दाब का प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर का विमीय समान नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे बल का विमीय क्या होता है, बल का विमीय होता है mL_T-2 और दाब का विमीय क्या होता है mL-1T-2। ठीक, तो इसका डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन है। 95 क्या कह रहा है, वे वेक्टर जिसका मान अलग है, यानी वेक्टर हम किसको बोलते हैं, सदिश राशि। वे वेक्टर जिसका मान अलग है, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ये जो है रांची बोर्ड में पूछा गया है 2003 एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, और ये जो है कोलकाता बोर्ड में पूछा गया है 2006 में। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक, सॉरी, ये 2002 में पूछा गया है, सिर्फ एक ही बार पूछा गया है। कहाँ पे, गोरखपुर के लिए, गोरखपुर जोन में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो वेक्टर जिनका मान असमान है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, उसका क्या होगा, विमीय परिमाण शून्य नहीं होगा। ठीक, दूसरा चीज़ बराबर भी नहीं होगा, अलग अलग उनकी दिशा तो अलग होगा ही, लेकिन उसका परिणाम भी अलग होगा। दो वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, कौन सा वेक्टर राशि है, यानी सदिश राशि है, बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा वेक्टर राशि है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, ये जो है वेक्टर राशि है। ये जो है 2 बार पूछा गया है, एक 2003 में पूछा गया है रांची बोर्ड में, और एक बार 2006 में पूछा गया है कोलकाता बोर्ड में। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। ये जो है वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वह सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे वेग यानी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स यानी बल वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि क्या है, सदिश राशि इसमें दाब, कोणीय संवेग, धारा और शक्ति, इसमें सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी बी है। और ये जो है कोलकाता बोर्ड में टीए एग्ज़ाम के लिए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, टीए पोस्ट के लिए। सदिश राशि वे राशि होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। कोणीय संवेग का सदिश राशि है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। इसका ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। ये जो है बेंगलोर का असिस्टेंट ड्राइवर बेंगलोर बोर्ड में पूछा गया है 2003 और 2004 में, दोनों साल में पूछा गया था लगातार। और अहमदाबाद के एग्ज़ाम एएसएम पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सभी में दिशा और डायरेक्शन दोनों है, डायरेक्शन और परिमाण दोनों है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए
द्रव्यमान जो है सदिश राशि है। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं, वह अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय, वेग, संवेग और कोणीय वेग सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, किसी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता। जिसका परिमाण नहीं हो सकता है, शून्य का परिमाण होगा, जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के बाद जो है उसका वो तो इकाई और ऋणात्मक, इसका वैल्यू जो आएगा, जो इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं उसका वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो। ऋणात्मक जो होगा, जो सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये जो है टीसी एग्जाम इलाहाबाद में पूछा गया है 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीसी आरआरबी एनटीपीसी का इलाहाबाद बोर्ड में सदिश राशि का परिमाण मैग्नीट्यूड कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है दिशा, बट परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन है। अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग और सभी, इसमें से अदिश राशि कौन है? इसमें अदिश राशि हो जाएगा ऑप्शन पहला, अदिश राशि। ये बल आघूर्ण एवं संवेग, बल आघूर्ण एवं संवेग जो है सदिश राशि है। ये जो है बल आघूर्ण और संवेग जो है और सदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि होती है, ऊर्जा जो है अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और ये जो है बहुत बार रिपीट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एनटीपीसी एग्जाम में। चेन्नई बोर्ड में 2002 में पूछा गया है, भोपाल में एससी पोस्ट के लिए 2006 में पूछा गया है, और चेन्नई जोन में जो है ये 2007 में स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए पूछा गया, और बेंगलोर जोन में जो है स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए कितना बार रिपीट किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि परमात्रा। अदिश राशि परमात्रा है जिनमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होती है, उसमें इकाई, द्रव्यमान, दिशा सभी। इसमें अदिश राशि में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अदिश राशि एक परमात्रा है जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का। 102 नंबर कहता है, 102 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी की आवर्तन, सूर्य के प्रभाव से। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण से। ये जो है आरआरबी रांची बोर्ड में स्टेशन मास्टर के लिए 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायुमंडलीय गैसों के अणुओं का ऊष्मीय वेग पलायन वेग से कम होता है, जिसमें वे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाता। पलायन वेग का मान जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये जो है v बराबर √2gr रहता है, 2gr रहता है, v बराबर √2gr। इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के स्टीयरिंग में शामिल है एक एकल बल, दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, दो बल जो अलग अलग
रेखाओं यानी लाइन पर तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। और डी में है बलों का वह एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है, उसी रेखाओं पर कार्य करता है। ये जो है आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम एग्जाम के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। एक कार के स्टीयरिंग में बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशा तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं चंद्रमा पर जो है पृथ्वी का छठा भाग होता है, यानी पृथ्वी का छठा भाग, यानी इसको एक मिनट हम आपको बता रहे हैं। चंद्रमा पर जी का मान जो होता है पृथ्वी के जी के मान का 1/, पृथ्वी पर जो जी का मान है चंद्रमा पे जी का मान, चंद्रमा का जी का वैल्यू जो होता है पृथ्वी के जी के वैल्यू का 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। 6 टाइम्स होता है, मतलब 6 भाग होता है। और चंद्रमा पर भार भी पृथ्वी पर के भार का 6 भाग होता है। इसको क्या होगा, कैसे हम इसको निकालेंगे। चंद्रमा पर भार बराबर क्या होगा, चंद्रमा पर भार बराबर हो जाएगा 1/6 गुना 1/6 गुना पृथ्वी पर भार, 1/6 से गुना हो जाएगा। चंद्रमा का भार अगर निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से इसी फॉर्मूला में हम सेट करते हैं पृथ्वी का 1/6 × 600, तो ये कैंसिल हो गया, 100 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 100 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। ये हमने निकाला, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील होती है कब, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। किसी वस्तु का भार mg होता है, किसी वस्तु का भार जो है mg होता है, यानी उसका द्रव्यमान और ग्रेविटी से जो होता है वस्तु पर उत्क्षेपण बल कार्य करने की दशा में आभासी भार कम हो जाता है। निर्वात में कोई उत्क्षेपण बल न लगने के कारण भार अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन किलोग्राम मात्रक है किसका, न्यूटन किलोग्राम मात्रक है त्वरण का, बल का, क्षमता का, ऊर्जा का। ये जो है न्यूटन पर किलोग्राम किसका है, इसका आंसर हो जाएगा त्वरण का। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, देखिए त्वरण का मात्रक न्यूटन किलोग्राम होता है, त्वरण का एसआई पद्धति का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, ठीक। तो अभी हम जानते हैं क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन। इस त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, यानी फोर्स बटा द्रव्यमान, यानी m, ठीक। तो अब हम इसको लिखेंगे, फोर्स का न्यूटन हो जाता है, डिवाइड बाय मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे त्वरण का ये ऑप्शन सही हो गया। ये जो है कोलकाता का पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का, 107 नंबर का क्वेश्चन है,
यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी का क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो 1% घटा दिया जाए तो घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। इसका जो है हम जैसा जानते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार जो है फोर्स बराबर क्या होता है? जी एम बटा आर स्क्वायर। आर जो है यहाँ पे ये हो गया समीकरण पहला। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या कहता है? F बराबर mg यानी द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी। 2 हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से अब ये दोनों को हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे mg बराबर हो गया जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं जी बराबर ये एम और एम कट गया तो यहाँ पे हो गया जी एम बटा आर स्क्वायर। तो अभी क्या होगा? अगर रेडियस जैसे कम होगा तो ये वैल्यू जी का वैल्यू बढ़ेगा, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है बेंगलोर का स्टेशन मास्टर एग्जाम में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 29 किलोग्राम। ये जो है चंडीगढ़ का टीसी एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी का 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एएसएम पोस्ट के लिए मुंबई जोन में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों जगह पे पूछा गया था एक ही साथ 2004 में। ठीक, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पृथ्वी की सतह पर भार जो होता है, यानी पृथ्वी की सतह पर भार यानी वेट बराबर हो जाता है mg पृथ्वी की सतह पे, यानी द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है। वेट कितना है? 29.4 बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू 9.8। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर हो जाएगा, यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 29.4 बटा 9.8। यहाँ पे ये 9.8 तो ये पॉइंट गया तो क्या आ गया? यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप 29.4 को 98 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 किलोग्राम इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका ये बी ऑप्शन सही है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 3 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल 0.5 एक फोर्स जो होता है 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण यानी एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है, तो बल का मान क्या हो गया? ये मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। ठीक, मास एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो बल बराबर क्या होता है? बल यानी फोर्स, बल यानी बोले तो फोर्स, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, तो द्रव्यमान हो गया m, त्वरण हो गया a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.5 द्रव्यमान दिया हुआ है 0.5 और वेग दिया है यानी एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10। इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया इसका किलोग्राम, इसका हो गया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। ये आंसर हो गया 5 न्यूटन। हाँ, पहला वाला ऑप्शन सही है। और ये जो है गोरखपुर एएसएम एग्ज़ाम में 2009 में पूछा गया है, एएसएम पोस्ट के लिए
आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। 110 नंबर क्या कहता है, एक गेंद ऊंचाई, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है, यानी जितना गिरा उसका चौथाई हिस्सा फिर से वापस उछल गया। गेंद और फर्श के बीच प्रत्यावस्था गुणांक है, क्या है, 3/4, 1/√2, 1/2, 1/4। इसका सॉल्यूशन ये जो है इलाहाबाद में पूछा गया है 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए प्रत्यावस्थान गुणांक टकराने के पश्चात वेग और टकराने के बाद के वेग का अनुपात होता है। ठीक, हम जो निकालेंगे इसके बीच का प्रत्यावस्था गुणांक जो क्या होता है, प्रत्यावस्था गुणांक क्या होता है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसका ये गुणांक क्या होता है, ये जो होता है टकराने के पश्चात वेग और टकराने के पहले वेग, टकराने के पहले और टकराने के पश्चात, टकराने के बाद क्या हो जाएगा और टकराने के पहले का अनुपात होता है। ठीक, तो अभी ये हो गया एक इसको हम समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1। ठीक, दूसरा हम लिखते हैं v² बराबर u² प्लस 2gh। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं v² बराबर u जो है इनिशियल u, v² बराबर u जो है यहाँ पे 0 कंसिडर करते हैं, 0 हो जाएगा, इनिशियल स्पीड नहीं है, 2gh जो कि विराम अवस्था में है, ये जो है 0 इसीलिए हुआ क्योंकि ये विराम अवस्था से गिरती है। जो हाइट है दिया हुआ है, गेंद ऊंचाई से विराम की स्थिति से फर्श पे गिरती है, विराम से स्थिति से गिरती है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0 हो गया। अभी उसी को हम अगर लिखेंगे यहाँ पे तो v बराबर हो जाएगा √2gh। ठीक, ये हो गया समीकरण 2। अभी हम लिखेंगे फिर से, समीकरण 2 हो गया। अभी फिर से v² बराबर u² प्लस 2gh से, तो यहाँ पे हम अगर इसको 0 कंसिडर करते हैं, इसको हम 0 कंसिडर करते हैं तो ये बराबर हो गया, इसको u² हम लेते हैं 2gh, ये हम कब का निकाल रहे हैं, ये जो है टकराने के पश्चात, टकराने के बाद। ठीक, टकराने के बाद 2gh हो गया, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस u² प्लस 2gh। ठीक, अभी इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर u² माइनस 2gh बटा 4 क्योंकि ये h का वैल्यू जो है, ये h का वैल्यू h हमको दिया हुआ है h/4, तो वहाँ पे हम वैल्यू उसका लिख दिए। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे h/4 जो है, ये h/4 जो है, h/4 जो है ये ऊंचाई पर वेग 0 होता है। h/4 ऊंचाई पर वेग यानी वेलोसिटी, h/4 ऊंचाई पर फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो 0 हो जाता है। h/4 ये उछलता है, h/4 तक वापस उछलती है और वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे, ऊंचाई पे ये जो है ऊंचाई पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो इसके अनुसार ये u² बराबर हो गया 2gh। ठीक, सॉरी आपको दिखा नहीं, हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये जो है टकराने के बाद ये जो है जैसे उछलता है, यहाँ पे क्या है वापस उछलती है, तो यहाँ पे v² बराबर u² प्लस 2gh। ठीक, तो u² प्लस 2gh
यहाँ पे क्या होगा, 0 0 हो गया। 0 0 कैसे होगा, 0 जो है यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे h का वैल्यू हम जैसे लिख रहे हैं, टकराने के पास वापस उछलता है, वापस उछलता है मतलब माइनस, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर वापस, तो इसीलिए निगेटिव यहाँ पे कंसीडर होगा। ऊंचाई पे जो है 0 है वैल्यू, इसका ऊंचाई पे 0 है। ये ऊंचाई पे 0 है, ये ऊंचाई पर h/4 ऊंचाई पे, और ये जो है वापस उछला, ज़मीन पे टकराने के बाद वापस उछला, इसीलिए हम उसको निगेटिव कंसीडर किए हैं। यहाँ पे यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh। यहाँ पे u का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, u बराबर क्या हो जाएगा, √2gh/2। ये हो गया समीकरण 3। अभी समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 एंड 3 से, ये तीनों समीकरण से क्या हो जाएगा, हम अगर e का वैल्यू निकालेंगे, e बराबर हो गया e बराबर क्या है, u/v। तो ये हो जाएगा e बराबर √gh/2, √gh/2/√2gh। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक बड़ा वाला रूट में डाल देते हैं, gh/2 गुना ये जो भी अंश में रहता है, जो ये जो है हर से गुना हो जाता है, ठीक। यहाँ पे 1/2gh हो गया, ठीक। तो अभी इसको हम ये कैंसिल हो गया, ये बराबर हो गया √1/4। तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ये सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके हमको वो क्वेश्चन नंबर के साथ नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको अलग से एक वीडियो बना के आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने निकटतम फ्रेंड को शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो पे हमारे अपकमिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।